नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्स इंडिया में, जहां हम आपको एक साल के करंट अफेयर्स का अध्ययन बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से और एनालिसिस के द्वारा आसान भाषा में पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बुक और उसके ऑथर से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज की सीरीज में हमारा पहला कोटेशन है, टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। आज से हमने कुछ न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है कि पिछले दिनों की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और उस दिन से संबंधित दिवस या तिथियों को शामिल किया गया है। तो पहला मुद्दा है, प्रथम स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रथम स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार मंगलवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा। इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया। यह जहाज अत्यधिक विशिष्ट और गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है। उल्लेखनीय है कि यह क्षमता दुनिया भर के कुछ एक नौसेनाओं के पास है। जहाज का नाम निस्तार संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। 118 मीटर लंबे और 10,000 टन भार वाले इस जहाज में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं और यह 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। जहाज में 75 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने के लिए एक साइड ड्राइविंग स्टेज भी है। 10 जुलाई भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। यह दिन मछुआरे और मत्स्य पालकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 10 जुलाई 1940 को ब्रिटेन की लड़ाई की शुरुआत। इस दिन जर्मनी ने इंग्लैंड पर हवाई हमला कर ब्रिटेन की लड़ाई की शुरुआत की थी। 10 जुलाई 1973 पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता। पाकिस्तान ने 10 जुलाई 1973 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। बेल्लौर विद्रोह 1857। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक प्रयासों में से एक माना जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रामसर स्थल, ऊपरी गंगा नदी को 2005 में शामिल किया गया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, समन पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को भी 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया, शांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसई नवर झील 2019, सूर सरोवर को 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया, हैदरपुर आर्द्रभूमि 2021 और बखीर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2021 में शामिल किया गया। भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं। भारत में कुल 91 रामसर स्थल है और रामसर कन्वेंशन का शुरुआत रामसर ईरान में किया गया था।
भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ था। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल की सूची में भारत पहले स्थान पर है। और विश्व में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में खीचन और मेनार को नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और ये दोनों राजस्थान में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बर्निहट, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बर्निहट, ये मेघालय में है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, तीसरे नंबर पे कारागांदा कजाकिस्तान में है। चौथे नंबर पे मुल्लनपुर इंडिया में। और पांचवें नंबर पे लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है CREA रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तर पर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर राजस्थान में है। और भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में सबसे प्रदूषित और सबसे कम प्रदूषित शहरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिया जाता है। भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गोवा टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। यह MP का 9वां बाघ अभयारण्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि शहर प्रमाणन योजना में आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल और रायपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदौर और उदयपुर। इसके अतिरिक्त भोपाल को भी इस सूची में नामित किया गया, लेकिन भोपाल आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर का दर्जा प्राप्त करने में असफल रहा है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इस शहर में सिरपुर झील एक रामसर स्थल है। उदयपुर राजस्थान में
यह 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है, जिसमें पहला है पिछोला, दूसरा फतेह सागर, तीसरा रंग सागर, चौथा स्वरूप सागर, पांचवा दूध तलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए नंदकानन पार्क, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वेस्ट बंगाल। इस बायो बैंक की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य विलुप्त प्रजातियों के जंतु कोशिकाओं और ऊतकों का नमूना संरक्षित करना है। तो आइए हम जानते हैं बायो बैंक क्या होता है। इसके तहत लुप्त जानवरों की कोशिका प्लस ऊतकों के नमूने और ऊतकों के नमूनों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2026। भारत में खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य 2026 रखा है। खसरा और रूबेला दोनों संक्रामक वायरल बीमारी है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। खसरा मेरा बिली वायरस के कारण होता है, जिसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी और शरीर पर लाल चकत्ते होते हैं। इससे निमोनिया, मस्तिष्क का संक्रमण आदि जटिलताएं विकसित होकर मृत्यु तक हो जाती हैं। रूबेला वायरस के कारण होता है और इन दोनों के रोकथाम के लिए प्रभावी के लिए mRNA वैक्सीन उपलब्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि किसने जारी की? ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी IIT मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी IIT मद्रास। IIT मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवि जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। मानव भ्रूण के मस्तिष्क की उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवियों के इस संग्रह को धरनी नाम दिया गया है। धरनी मानव भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल डाटाबेस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? ऑप्शन ए टेथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी निफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी जिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी सिप्रोक्लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेफिथ्रोमाइसिन। इसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा विकसित किया गया है। BIRAC भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है और इसे बाजार में वॉकहार्ट फार्मा द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दुनिया में संक्रामक कारक से होने वाले मृत्यु का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी हैजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। टीबी से 56% टीबी से होने वाली मृत्यु में 56% लोग होते हैं। इनमें भारत में 26%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 6.8%, फिलीपींस में 6.8% और पाकिस्तान में 6.3% लोग संक्रमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमपॉक्स क्या है? ऑप्शन ए वैक्सीन, ऑप्शन बी जेनेटिक रोग, ऑप्शन सी वायरल संक्रमण, ऑप्शन डी फंगस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनेटिक रोग। एमपॉक्स मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। जेनेटिक रोग का मतलब होता है वह रोग जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। कोपेनहेग के डेनमार्क स्थित स्टेन्स सीरम इंस्टीट्यूट ने बंदरों पर हुए शोध में इस बीमारी का सर्वप्रथम पहचान किया था। मनुष्य में एमपॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स करने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हैजा के नए टीके का नाम है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी हिलकॉल, ऑप्शन सी कोवैक्स, ऑप्शन डी क्लोरोफाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिलकॉल। यह एक नया एकल स्टेन ओरल हैजा टीका है। इस टीका का विकास हिलमैन लेबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद में स्थित भारत के बायोटेक द्वारा किया गया है। हिलकॉल 2 खुराक में दिया जाने वाला टीका है और यह 1 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए उपयुक्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मलेरिया रोधी टीके का नाम है? ऑप्शन ए R1, ऑप्शन बी कोवैक्स, ऑप्शन सी R21 या मैट्रिक्स एम, ऑप्शन डी कोविशील्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी R21 या मैट्रिक्स एम। mRNA या मैट्रिक्स टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा
ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सागर भवन क्या है? ऑप्शन ए इसरो का अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी जलवायु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र। ये केंद्र अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालय क्षेत्र के जलवायु एवं पर्यावरणीय डेटा के दीर्घकालिक अध्ययन में सहायता करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, POEM-4 निम्नलिखित में से किस मिशन का हिस्सा है? ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी मंगलयान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। पोएम का फुल फॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान मंच है। यह मिशन स्पेसएक्स का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन में भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी के अंदर की परतों का अध्ययन, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में सौर तूफानों का अवलोकन, ऑप्शन सी सूर्य के बाहर के वायुमंडलीय क्षेत्र का अध्ययन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन पर शोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य के बाहर के वायुमंडलीय क्षेत्रों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा शिकार देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोजीन, ऑप्शन बी ईजीन, ऑप्शन सी कोजिंक, ऑप्शन डी इकोजिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इकोजिन। इसे हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज में हमने कुछ महत्वपूर्ण बुक और ऑथर को संकलित किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जेसिंडा आर्डन, ऑप्शन बी हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी ग्रेटा थनबर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए स्टीव वॉब, ऑप्शन बी डेनियल बेग्रिटिग, ऑप्शन सी टिम बिगमोर, ऑप्शन डी शेन वॉटसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टिम बिगमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सोर्स कोड माई बिगनिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी सत्य नडेला, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिल गेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुणा राय, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी मेघा पाटेकर, ऑप्शन डी कंचन चौधरी। इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडियन शाह एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी यस अंबुजमल, ऑप्शन सी नरेश गोयल, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एस अंबुजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीपा मलिक। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द सर्कल ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी इंदिरा नूई, ऑप्शन डी चित्रा दिवाकरुणी। इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति फेमस सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं और सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता, इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर हैं। इसके साथ ही सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेखर पाठक, ऑप्शन बी माधव गाडगिल, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी सुनीता नारायण। का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बिगिनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेन वॉटसन, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी रवि शास्त्री, ऑप्शन डी ब्रेट ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेन वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी चेतन भगत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। हमने पिछले स्लाइड में सुधा मूर्ति की बुक के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इंडियाज मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन और रोहित लांबा, ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी नंदन नीलेकनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रघुराम राजन और रोहित लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नए भारत का सामवेद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी जेपी नड्डा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोदी द चैलेंज ऑफ
2024 के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी सुधांशु त्रिवेदी, ऑप्शन सी मिनहाज मर्चेंट, ऑप्शन डी हेमंत बिस्वा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिनहाज मर्चेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोदी का बनारस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अरविंद चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस करंट अफेयर्स MCQ सीरीज का समापन होता है। हमें उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड विथ स्टडीवर्स इंडिया।